दोस्तों अगर आप भी ये गलती करेंगे तो आप ज़्यादा रिटर्न नहीं ले पाएंगे, 99% तरह आप भी अपना लॉस करवा लेंगे। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने समय के लिए एसआईपी स्टार्ट करेंगे और आपका गोल क्या है। शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, या तो आपको घर खरीदना, या तो आप अपना रिटायरमेंट प्लान करें। अब चलिए, आपको अपना गोल पता हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने साल के लिए एसआईपी करेंगे और कितने अमाउंट से करेंगे। अब आपका समय अगर लार्ज यानी आपका समय लंबा यानी आप 10 साल से या 20 साल करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, समय के हिसाब से बहुत सारे फंड हैं म्यूचुअल फंड में। यानी आपके पास समय कितना है, कम समय आपके पास उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड है, ज़्यादा समय उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड, और सबका रिटर्न बिल्कुल कम ज़्यादा है। सबसे कम वाले का अलग रिटर्न है, ज़्यादा वाले का अलग रिटर्न है। अब देखिए, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इक्विटी फंड में जाएंगे, समय आपके पास बहुत कम है तो आप डेब्ट फंड में जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप इक्विटी फंड में ही, स्मॉल कैप के फंड में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा रिटर्न वहीं पे आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप में अगर आप फंड भी चुन रहे हैं तो कैसे चुनेंगे, वो फंड लेंगे जिसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, जिसने पिछले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, उसी स्मॉल कैप फंड में जाएंगे। और लोग गलती क्या करते हैं, इस कई सारे स्मॉल फंड कैप चालू कर लेते हैं। आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक स्मॉल कैप फंड लिया और आपने कोई दूसरा लिया और दोनों एएमसी कंपनियां सेम ही स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, तो इससे आपका चार्ज आपका दुगना हो गया लेकिन रिटर्न आपका दुगना नहीं हुआ। इसलिए अगर आप एक से ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं तो देखेंगे उनके स्टॉक्स ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप टॉप 2 या 3 में ही पैसा लगाइए, ज़्यादा में पैसा ना लगाइए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो कुछ पैसा आप मिड कैप में और कुछ पैसा आपको लार्ज कैप में लगा देना है। दोस्तों अगर आप इसी को लगातार जारी रखेंगे और हाँ, समय के साथ अपने एसआईपी को स्टेप अप जरूर करेंगे। स्टेप अप मतलब जैसे आप मान लीजिए अभी आपकी कमाई कम है, आपके पास पैसे कम है, आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये महीने से एसआईपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 3 4 साल बाद अगर आपका अमाउंट बढ़ रहा है तो आप एसआईपी को 1000 से 5000, 5000, 10,000, इससे दोस्तों आपका जो कंपाउंडिंग का फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। तो लार्ज कैप में इसका आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।